कि त्रिगुणा शक्ति काम कर रही है ब्रह्मांड में। तो त्रिगुणा शक्ति में एक सतोगुण की एनर्जी है, एक रजोगुण की एनर्जी है, एक तमोगुण की एनर्जी है। तो हर व्यक्ति का भी एक गुण प्रधान होता है कोई ना कोई। जिस तरह का हम भोजन लेते हैं उससे हमारा गुण क्रिएट होता है। जिस तरह की हम संगत में रहते हैं उससे भी हमारा गुण निर्मित होता है। जिस तरह की हम चीज़ों को देखते हैं, पांचों इंद्रियां हमारी जो इस्तेमाल करती हैं, विजुअल्स हैं, ऑडियो है, कानों से जो सुनते हैं वो, स्पर्श करते हैं वो, सूंघते हैं वो, और भोजन में भी जो प्रकाश में पैदा होता है, सूरज की रोशनी में पैदा होता है, वो सतोगुण का रजोगुण का फूड है जो ज़मीन के नीचे अंधेरे में पैदा होता है। जैसे आलू है, लहसुन है, प्याज है, जो ज़मीन के नीचे जिनको सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं मिलता, वो अंधकार के फूड है। तो वो तमोगुण की ऊर्जा को गुण पैदा करते हैं हमारे अंदर। तो जब अंधकार का फूड ज़्यादा खाया, तमोगुण की एक्टिविटी ज़्यादा की है, तो तमोगुण पैदा होगा। तो तमोगुण वाला व्यक्ति अगर साधना भी करेगा तो वो क्या करेगा, साधना से जो उसके रिजल्ट देगा वो तमोगुण के देगा। अगर व्यक्ति के अंदर सतोगुण ज़्यादा आ गया है तो वो जब साधना करेगा तो वो सेवा करेगा, और रजोगुण वाला व्यक्ति जब साधना करेगा तो उससे बिजनेस करेगा। रजोगुण वाला व्यक्ति हमेशा बिजनेस, पैसा, सर्वाइवल, ऐसा नहीं है कि तीन नहीं चाहिए, रजोगुण वाले भी चाहिए, क्योंकि अगर तीनों बैलेंस नहीं होंगे, अगर बिजनेस करने वाले नहीं होंगे तो सतोगुण वाले कैसे काम करेंगे, और सतोगुण वाले नहीं होंगे तो तमोगुण वाले कैसे काम करेंगे। तो ये तीन एंगल हैं हमारे, तीनों का संतुलन सृष्टि को बनाना पड़ता है। इसीलिए बहुत सारे साधकों को तमोगुण में भेज दिया जाता है, कुछ साधकों को फिल्टर करके रजोगुण में। सिर्फ 1% साधक जाते हैं जो सतोगुण में जाते हैं, जिनको ना बिजनेस करना होता है अध्यात्म से, ना उनको किसी का नुकसान करना होता है। तो उसके बीच में जो सतोगुण में फिल्टर होके पहुंच जाता है वो पहुंचता है आगे। जैन लोग हाँ, जमीन के नीचे उगते हैं वो नहीं खाते। ठाकुर जी को जो भोग लगता है 56 भोग, उसमें कोई भी आइटम ऐसी नहीं होती जो नीचे जमीन के नीचे वाली किसी भी चीज़ का उनको भोग नहीं लगता, क्योंकि जैसा हम भोजन खाते हैं उसी से हमारा गुण निर्मित होता है। तो इसीलिए साधक ही नहीं, नॉर्मल गृहस्थी को भी ये बोला जाता है कि तमोगुण वाला फूड ना खाया जाए। जैसे होटल में जो खाना बनता है, सिर्फ खाना ये नहीं कि ज़मीन के अंदर पैदा हो गया उससे तमोगुण बन गया, जो बनाने वाला है, बनाने वाले का जो भाव है उसमें वो भी सम्मिलित होता है। तमोगुण वाले व्यक्ति ने बनाया है भोजन, मान लो कॉफ़ी है या चाय है, ये जिस व्यक्ति ने बनाई है उसने किस भाव से ये बनाई है, वो भाव इसके अंदर आया है, तो खाना पैदा हुआ, वहाँ गुण निर्मित हुआ, भोजन बनाते समय गुण निर्मित हुआ, फिर भोजन जब हमने खाया, खाते समय भी गुण निर्मित होता है। क्योंकि हमने खाते समय अगर हमारा आधा ध्यान भोजन में है और आधा ध्यान हमारा कहीं और, किसी लड़ाई में, झगड़े में, किसी और विषय में भटका हुआ, यानी कि टोटली हम प्रेजेंट नहीं है उसके अंदर भोजन के साथ, और उसका स्वाद अनुभव नहीं कर पा रहे, उसका कलर अनुभव नहीं कर पा रहे, उसकी खुशबू नहीं ले पा रहे हैं, तो भी वो भोजन जो है वो एक कर्मकांड बन जाएगा, वो भोजन हमें सतोगुण नहीं देगा। अगर रजोगुण का विचार आया उस समय तो वो भोजन रजोगुण का हो जाएगा, अगर परमात्मा का विचार आया है तो वो सतोगुण का हो जाएगा। किसी के साथ लड़ाई झगड़े का, किसी को मारने पीटने का विचार आया उस समय जब भोजन कर रहे हैं, तो वो जो भोजन है, भोजन से कितना भी अच्छा क्यों ना बना हो, खाते समय हमारे केमिकल, हमने केमिकल अपने चेंज किए तो भोजन के भी चेंज हो जाएंगे। तो इतना सूक्ष्म तल पे इसमें एनर्जी काम करती है। बहुत अच्छे सवाल पूछ रहे हो आप। लेकिन ये नेगेटिव प्रयोग कोई करते हैं उससे कैसे बचें? उससे बचना नहीं होता हमें। जो नेगेटिव प्रयोग करने वाले हैं वो अपना काम करेंगे, हमें तो सिर्फ अपना काम करना है कि हम सरेंडर करें, परमात्मा को समर्पण करें, तो वो अपने आप सुरक्षा कवच बना देता है। जो भी हमारे गुरु होते हैं, इष्ट होते हैं, परमात्मा, साधना, अगर हम किसी का बुरा नहीं सोच रहे हैं तो हमारा कभी बुरा नहीं होगा। कितना भी जोर क्यों ना लगा ले, कोई नेगेटिव करने वाला कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, नहीं हो सकता कुछ, क्योंकि वो सत्य के साथ हमेशा ना एक अपने आप एक सुरक्षा कवच आ जाता है। असत्य के पास नहीं होता सुरक्षा कवच, सत्य के पास हमेशा होता है। प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप कितना वो करते थे, मारने की कोशिश करते थे, एक नेगेटिव एनर्जी भी थे वो, और प्रहलाद को क्या क्या नहीं किया उन्होंने, पहाड़ से गिरवाया, होलिका दहन करवाया, और जो हाथी होते थे उस समय के उनके नीचे कुचलवाने का आदेश दिया था।
तो एक पिता अपने पुत्र की रक्षा करने के बजाय उसको मारने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है, उसके बावजूद परमात्मा उसको मरने नहीं दे रहा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सत्य जो है ना, वो असत्य से 1000 गुना पावरफुल है। बस हम लोग भरोसा कम करते हैं। जब जिस दिन भरोसा होना शुरू हो जाता है ना, तो उस दिन फिर वो अपने आप सुरक्षा कवच जो है और ज्यादा मजबूत बनना शुरू हो जाता है। भरोसे की बात में थोड़ी दिक्कत है। पहले अनुभव से भरोसा करे या भरोसा करके अनुभव करे? पहले भरोसा करना है, अंधेरे कुएं में छलांग मारनी है। श्रद्धा वही है जो जांच परख के की जाए, वो तो हिसाब है, गणित है, वो तो बिजनेस है। अरे ठोक बजा के देख लिया, भरोसे लायक है कि नहीं है, तो ठोक बजा के देखा, वो तो बिजनेस हुआ। वो तो बुद्धि का तल इस्तेमाल किया हमने, हृदय का तल इस्तेमाल नहीं किया। हृदय के तल पे तो जोखिम होता है, रिस्क होता है। जहाँ रिस्क होता है ना, वहीं से सुरक्षा की पहली सीढ़ी चढ़ी जाती है। जितने हमारे ऋषि मुनि साधु संत हुए, मैं अभी जंगल में थी, मैंने पूरा रिस्क लिया था जीवन का, कि मैं बचूंगी भी या नहीं बचूंगी मुझे नहीं पता था, क्योंकि ना तो मेरे पास रहने के लिए कोई स्थान था, ना खाने के लिए कोई जगह, ना मेरे पास पैसे, 1 रुपया भी नहीं था। मैंने अपने आप को दांव पे लगा दिया पूरी तरह से, और परमात्मा ने मेरी रक्षा करी वहाँ पे। इसमें कबीर साहब की एक बहुत अच्छी लाइन थी, और फिर उसके बाद कमाल की। मैं वो रेफरेंस आपको यहाँ पे दूंगी, इस बात को आप और क्लियर कर लो, समझ लो। कबीर बोल रहे हैं कि 2 काटन के बीच में साबुत बचा न कोई, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए। 2 पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, यानी कि 2 पाटन कौन से हैं? जो संसार की जो चक्की चल रही है, इसमें कोई भी दाना बच नहीं पाता है बीच में। फिर आगे कमाल दास जो है उनके बेटे, वो उससे भी कमाल है, कबीर साहब के बेटे, वो बोल रहे हैं चाकी चाकी सब कहे और कीली कहे न कोई, चाकी चाकी सब कहे और कीली कहे न कोई। कीली होती है जो चक्की के बीच में होती है, तो जो दाना मरने के लिए खुद जाता है वो कीली से जा लगता है। जो कीली से जा लगे उनका बाल न बाका होए कबीरा, बाल न बाका होए। जो दाना खुद मरने के लिए जाता है उसका बाल भी बाका नहीं होता, वो कीली के पास जाता है, वो चक्की के बीच में नहीं पिसता। तो जितने भी लोग मरने के लिए तैयार होते हैं ना, उनको कुछ बाल बाका नहीं होता। ये कमाल दास ने बोला, कबीर के जो बेटे हैं उन्होंने बोला। तो ये रिस्क की यात्रा, जोखिम की यात्रा है, सुरक्षा की यात्रा नहीं है। सुरक्षा से असुरक्षा, ज्ञात से अज्ञात, निर्णय से अनिर्णय, प्रयास से अप्रयास। 10 सूत्र है, मैंने डायरी में लिखे हुए, मैं भेज दूंगी आपको, भी लिखे थे मैंने। अज्ञात मतलब जहाँ पे हमें खुद पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है।